स्पर्म यानी शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए और इसको कैसे बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों स्पर्म पुरुष शरीर में बनने वाले छोटे छोटे जीवाणु जैसे अंश होते हैं जो फीमेल यानी कि महिला के एग को फर्टिलाइज करने में मदद करते हैं। इन्हीं स्पर्म की संख्या और ताकत ये तय करती है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने की संभावना होगी या नहीं। अगर स्पर्म स्वस्थ, सक्रिय और पर्याप्त संख्या में हो तो महिला के एग को सही तरीके से फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। दोस्तों पुरुषों में फर्टिलिटी के लिए स्पर्म की संख्या और उनकी ताकत बहुत जरूरी मानी जाती है, बहुत जरूरी होती भी है। नॉर्मली दोस्तों प्रति मिलीलीटर यानी कि 1 ml सीमेन के अंदर कम से कम 15 मिलियन या उससे ज्यादा स्पर्म स्वस्थ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर संख्या ये नंबर कम हो या उनकी ताकत सही ना हो तो प्रेगनेंसी कंसीव करना या कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसे समय रहते चेक कराना और इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। आगे बात करें दोस्तों कि एक नॉर्मल स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर बात करें तो एक स्वस्थ पुरुष में प्रति मिलीलीटर स्पर्म सीमेन के अंदर मतलब 15 मिलियन या उससे अधिक स्पर्म होना एक सामान्य यानी कि नॉर्मल माना जाता है और ये मात्रा प्रेगनेंसी कंसीव के लिए पर्याप्त होती है। बात सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ नंबर से ही प्रेगनेंसी ऐसा नहीं कि कंसीव हो ही जाएगी, बल्कि स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उसकी गति और गुणवत्ता ये भी बहुत जरूरी होती है। आमतौर पर कम से कम 10 से 11 मिलियन मोटाइल यानी कि सक्रिय स्पर्म प्रति मिलीलीटर होने चाहिए ताकि एग तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करने की चांसेस बने रहें। अगर दोस्तों सक्रिय यानी कि मोटाइल स्पर्म की संख्या 5 मिलियन से कम हो जाए तो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाना थोड़ा कठिन हो सकता है और ऐसे मामलों में डॉक्टर जो आजकल टेक्निक चल रही है जैसे IVF हो गया या IUI हो गया, इनकी सलाह दे सकते हैं। अब बात करें दोस्तों स्पर्म संख्या कम होने के कारण क्या है, कैसे ये घटते जा रहे हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा जैसे फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है ऐसे मेल में भी आजकल कम से कम 35 से 40% तक रेशियो बढ़ चुका है मेल इनफर्टिलिटी का। दोस्तों स्पर्म की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी हैबिट्स, जैसे कि दोस्तों स्मोकिंग, अल्कोहल का ज्यादा यूज करना, स्ट्रेस, नींद की कमी, फिजिकल एक्टिविटी, इनकी कमी की वजह से स्पर्म पर ये चीजें बड़ा नेगेटिव असर डालती हैं। दोस्तों खान पान से जुड़ी वजह जैसे कि हमारा अनहेल्दी डाइट होगी, मतलब अनबैलेंस डाइट हम ले रहे हैं या दोस्तों ज्यादा जंक फूड हम खा रहे हैं, साथ ही हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी स्पर्म की संख्या को घटा सकती है। दूसरा एक और कारण हो सकता है दोस्तों एनवायरमेंट, ज्यादा गर्मी में रहना, ज्यादा पॉल्यूशन या दोस्तों हानिकारक केमिकल्स के एक्सपोजर में आने पर भी स्पर्म की जो क्वालिटी है, मोटिलिटी है, इसका नंबर्स है, ये इफेक्टिव हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक बड़ा कारण हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होता है या कुछ अदर हार्मोन्स की इम्बैलेंस से भी स्पर्म की जो संख्या है, जो इसकी मोटिलिटी है, ये इनको इफेक्ट कर सकती है। साथ ही कुछ बीमारियां, कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि STD या कोई किडनी डिजीज की वजह से या थायराइड की कोई समस्या है तो स्पर्म यहाँ पर जो कम हो सकते हैं इनकी वजह से। अब बात करें इसको कैसे बढ़ाएं दोस्तों। दोस्तों स्पर्म काउंट या इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए नेचुरली उपाय भी बहुत प्रभावी होते हैं, जैसे कि दोस्तों एक स्वस्थ डाइट मतलब एक हेल्दी अच्छी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन C और विटामिन E, इस तरह की डाइट हमें जरूर लेनी चाहिए। साथ ही हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और बीज वगैरह हो गए। साथ ही दोस्तों नियमित एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं और मतलब एक नॉर्मली जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, साथ ही योग हो गया, साइकिलिंग हो गई, वॉक हो गई, ठीक है। साथ ही दोस्तों ज्यादा वर्कआउट या कुछ भारी एक्सरसाइज से बचना जरूरी होता है। साथ ही स्ट्रेस, स्ट्रेस दोस्तों बड़ा खतरनाक होता है, इसको स्ट्रेस को कम से कम कोशिश करें कम करने की जितना जल्दी हो सके। साथ ही ध्यान, मेडिटेशन, पर्याप्त नींद और रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी कुछ गलत हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल यूज, इनको कम से कम करें।
अत्यधिक गर्मी से बचें, टाइट अंडरवियर या दोस्तों लैपटॉप लंबे समय तक जेनिटल एरियाज के पास रखने से बचें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।